नमस्कार दोस्तों। ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनाइज किया, मोदी जी ब्रिटिशर्स को ही कॉलोनाइज करने लग पड़े हैं। इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी है, मज़ा आ जाएगा आपको आज सुनकर कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर भारत क्या कुछ कर रहा है, आपको सुध बुध भी नहीं है। अभी एक न्यूज़ आई फाइनेंशियल टाइम्स की, वो ये बताती है कि भारत की जो मित्तल ग्रुप है यानी कि एयरटेल है, उन्होंने ब्रिटिश टेलीकॉम के अंदर अपना स्टेक बढ़ा लिया है, यानी कि शेयर खरीद लिए, उसके बोर्ड के अंदर बैठने वाले हैं। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके साथ साथ आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1000 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो पिछले 10 सालों में 1000 ब्रिटिश बिग कंपनीज जिसे भारतीयों ने टेक ओवर कर लिया। यानी कि ये ईस्ट इंडिया बनकर आए हमारे यहाँ पर, हमारे कंट्री को टेक ओवर कर लिया। अब हमारे लोग वहाँ जाकर उन्हीं की कंपनियों को खरीद रहे हैं, यूके में जो पड़ी हैं। और ये रिवर्स कॉलोनाइजेशन नहीं है तो क्या है? यानी कि उसी भाषा में मैं जवाब देना जानता हूं। ये मोदी जी ने बोला था, अब आपको समझ आएगा हुआ क्या। अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनिए। अमेरिका ट्रेड वॉर, भारत को नीचे लेके आना, ये आपको दिखाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये स्टेज ड्रामा है। वो टैरिफ वॉर चाइना के लिए था, आपके लिए था ही नहीं। उसने थ्रेटन किया सारे ट्रेड पार्टनर्स को कि आप चाइना के साथ, भारत के साथ आप काम नहीं करोगे। लेकिन उसका क्लोजेस्ट अलाई यूके कंप्लीट ऑपोजिट काम कर रहा है भारत के साथ। अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है, हमारी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट्स भी ले रहा है, हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी करता है। और अमेरिका साइलेंट, कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर चाइना के साथ वो करने की कोशिश करता है तो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है चाइना के साथ आपके काम नहीं करना। इसी को बोलता हूं, ये स्टेज ड्रामा में मत जाइए। आप देखिए पहले पीछे तर्क क्या है। मैं आपको इतने प्रूफ दे सकता हूं पूरी चीज़ों के, मेरे पास पूरी एनालिसिस है इसकी, जो हमारी पूरी टीम ने किया। कौन कौन सी कंपनियां भारत की जिन्होंने टेक ओवर किया है, कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाइना यूके से होने वाली है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। अब मैं सारे जो एक ग्रेट इंडियन टेक ओवर है इसके बारे में बात करूंगा जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया। दोस्तों नंबर्स की बात करते हैं तो सिर्फ एक साल में, जैसे 2024 है, 5-6 बिलियन डॉलर तो बिलियन पाउंड्स की हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं यूके की कंपनियों के अंदर, मैंने पहले बताया। अब 1000 से ज़्यादा जो बड़ी मेजर ब्रिटिश सेक्टर्स हैं वो कंपनीज को हम टेक ओवर कर चुके हैं। भारतीय एंटरप्राइजेज ने अभी अभी 24%, 25%, 24.5% का स्टेक खरीदा है बीटी ग्रुप में, यानी कि ब्रिटिश टेलीकॉम। और टेलीकॉम आपकी बैकबोन होती है। अगर आप टेलीकॉम में ही घुस गए यानी कि नैरेटिव भी आपका चलेगा। 3.2 बिलियन पाउंड्स हमने स्पेंड किया है इसको लेने के लिए। ये ब्रिटेन का बैकबोन है टेलीकम्युनिकेशन की। और अब ये पार्शली ओन्ड बाय इंडिया है। टाटा ने जैगुआर ले लिया, आपको मालूम है, लैंड रोवर है और है, सब टाटा बनाता है। साथ में उनका जो पोर्ट है तेलबत, जो पोर्ट तेलबत की जो स्टील फैसिलिटी है वो भी टाटा टेक ओवर कर चुका है। अभी मैं लक्ष्मी मित्तल की बात नहीं कर रहा, ये सब टाटा है। टाटा ने उनका जो सबसे बड़ी टी कंपनी थी टेटले, उसको भी खरीद लिया। रिलायंस गया वहाँ पे तो हैमलेस का जो टॉय स्टोर था उसको खरीद लिया। उनका सबसे बड़ा बैकबोन है टॉयज़ का। विप्रो गया तो कैपको को खरीदा। आपको याद होगा $1.5 बिलियन में उन्होंने कंपनी खरीद ली थी। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है। ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियल डीएनए है उसको हमने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। अभी पाकिस्तानियों का क्या हाल हो रहा है वो भी बताऊंगा। पहले आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर आते हैं कि आप देखिए इंटरेस्टिंग कैसे बन रहा है। ब्रिटेन ने 7-8 साल हमें लगा रहा नेगोशिएट करने के लिए, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं उसके कुछ महीनों बाद वो बोलते हैं कि हमें ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। बेशक वो भारत के फेवर का ट्रेड डील क्यों ना है, लेकिन साइन करना पड़ेगा अगर यूके को बचाना है। वो कंट्री जो हमारे लूटे हुए सामान से अपने कंट्री पिछले 100 साल चलाती रही, 75 साल चलाती रही, अब खाने को लाले पड़े हुए हैं। यूके इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें सारे जो टैरिफ्स थे वो रिमूव कर दिए गए। भारत के 99% जो गुड्स यूके में जाते हैं उसके ऊपर अब टैरिफ नहीं लगेगा। आप सोच सकते हैं, हमारे हर एक सामान के ऊपर जो टैरिफ था वो ख़त्म हो गया। जबकि जो यूके से जो सामान भारत में आएगा, जैसे विस्की है, उसके ऊपर 150% टैक्स था, वो 75% रह गया। विस्की के ऊपर हमारे तो यहाँ पे दाल चावल अचार हर चीज़ आएगी,
उसके ऊपर 0% टैक्स है। यहाँ तक कि जो इंडिया की जो आईटी सर्विसेज है उसे भी अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस मिला है ब्रिटिश मार्केट के अंदर। प्रोफेशनल्स हैं तो प्रोफेशनल मोबिलिटी दोनों कंट्रीज़ की बिल्कुल ईजी कर दी गई है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, वहाँ पर जाके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आसानी से आप जा सकते हैं। इससे होगा क्या, जो हमारा ट्रेड है वो 40-50 बिलियन डॉलर का है, वो इमीडिएटली 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। अब यहाँ पर इतनी छोटी सी बात होती मैं वीडियो बनाऊंगा, हो नहीं सकता। मैं पहले बोल रहा हूँ यूएसए आपको सिर्फ एक स्टेज्ड ड्रामा है, बैक स्टेज पे कुछ और ही चल रहा है। अगर ऐसा ही होता तो क्या यूके अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हमें करता? उसकी कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है? ये गेम चेंजर है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत में होने वाली है। रोल्स रॉयस ने बोल दिया, हमें ऑफर कर दिया कि कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर 120 किलोनॉट का जो थ्रस्ट इंजन टेक्नोलॉजी है वो भारत को देने को तैयार है। यानी कि जो हमारा एमका प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये इंजन्स वो लग सकते हैं। वो सिर्फ इंजन बेच नहीं रहा, वो बोल रहा है हम आपको पूरा नो हाउ ये इंजन का और नो वाई, ये इंजन क्यों बनाया हमने, इसका रीज़न क्या है, ये सारा का सारा हम आपको देने को तैयार हैं। आप इस इंजन को यूज़ कीजिए एमका में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए। ये यूके का हाल है और यूएसए चुप, कंप्लीट साइलेंस। अब आपको मालूम है कि जो थेल्स यूके जो कंपनी है उसने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया भारत डायनामिक्स को, जो भारत की कंपनी है। ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो कंपनी है वो एस्टेब्लिश कर रही है भारत का सबसे बड़ा जो एडवांस्ड शॉर्ट रेंज A-to-8 मिसाइल सिस्टम है। असेंबली फैसिलिटी हैदराबाद में आ रही है। ऐसी कितनी ही कंपनीज हैं यूके की जो हमारे साथ एग्रीमेंट करती जा रही हैं और ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो किसी को नहीं दिया है। यानी कि ब्रिटेन लिटरली हमें एक एक कर अपनी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसकी जिसको हम क्राउन ज्वेल्स बोलते हैं यूके के, वो भारत को दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? जब अमेरिका का इतना बड़ा अलाई है, अमेरिका के बिना पूछे वो कोई काम करता नहीं है, ये कर क्यों रहा है? यानी कि सामने दिखाने के लिए कुछ और है, पीछे काम कुछ और चल रहा है। यहाँ तक कि जो स्पेस है उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। भारती एयरटेल उन्होंने अभी उनके साथ उन्होंने बोल दिया कि स्टारलिंक के बराबर हम वन वर्ल्ड का सिस्टम बनाएंगे। यानी कि लार्जेस्ट सैटेलाइट का जो बैंडविड्थ कैपेसिटी है वो क्रिएट हो रही है। सैटेलाइट्स भारत ही लॉन्च कर रहा है। ये जो ड्यूल सैटेलाइट्स हैं ये भारत के जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए भी यूज़ होगा। ये इंटरनेट स्पीड जो प्रोवाइडर्स हैं वो प्रोवाइड किया जाएगा आपको, इंटरनेट जैसे स्टारलिंक करता है। प्लस ये ट्रेडिशनल टेलीकॉम से हटकर ये मिलिट्री ग्रेड का जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है वो भी है इसके अंदर। सर्वेलेंस ब्रिटेन और आप मिलकर करेंगे। आप समझते हैं कि कितना कुछ हो रहा है आपके साथ। अब आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान से के साथ क्या हो रहा है? कल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रोटेस्टर्स लंदन में बाहर निकले। क्या करने के लिए? कि भाई जो टॉमी रॉबिन्सन है उनके कहने पर, जो उनका फार राइट का एक्टिविस्ट है, पाकिस्तानियों को बाहर निकालना है। एंटी पाकिस्तान रैली, एंटी इमिग्रेशन रैली, हमें ये कॉकरोच नहीं चाहिए। लिटरली अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया यूके वालों ने, हमें ये कॉकरोच नहीं चाहिए, हमें ये जो रेप गैंग्स हैं, ये ऑर्गेनाइज जो क्राइम करते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें इनके हरे रंग का गंदा झंडा नहीं चाहिए। हमें अपना झंडा पसंद है, ये कंट्री हमारा है। वाई वी शुड अलाउ देम टू टेक ओवर। यहाँ तक कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने बोला जो स्टामर है इनका प्रधानमंत्री, उसको रिमूव किया जाए। क्योंकि स्टामर ने क्या बोला था कि मैं इमिग्रेशन के खिलाफ मैं यहाँ पर एक वॉल बना दूंगा ताकि ये कॉकरोचों की तरह हमारे कंट्री में आए नहीं और सूअरों की तरह मल्टीप्लाई ना करे। ये स्टामर के वर्ड्स हैं। अब तो इलॉन मस्क ने कल रैली जो है उसको सपोर्ट किया है। तो ये बोल दिया प्रोटेस्टर्स को कि तुम्हारे खिलाफ वायलेंस किया जाएगा आगे जाकर। अभी अगर नहीं बोले कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व करो तो वरना तुम्हारा इस कंट्री में रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और भी हुआ। कल स्टामर पार्लियामेंट में था। पार्लियामेंट में पहली बार यूके के पार्लियामेंट में किसी मंत्री को उठाकर बाहर फेंका गया है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑपोजिशन है उन्होंने स्टामर को लिटरली कटघरे में खड़ा किया कि तुमने ये जो मुसलमानों को यहाँ पे बुला बुलाकर इस कंट्री को कूड़े का ढेर बना दिया है, ये तुमने जो प्रॉमिस किया था अपने कैंपेन में उसका उल्टा है। स्टामर को गुस्सा आ गया, वो चुप नहीं किया तो स्पीकर को उठाकर बाहर फेंकना पड़ा। यानी कि अब स्टामर के ऊपर जो जनरल इमिग्रेशन के ऊपर जो लॉज बनाए हुए हैं उसके अगेंस्ट लोग
पार्लियामेंट सारे खड़े हो गए हैं। और यहाँ पर भारत के साथ बाकी घर में आग लगी है, अमेरिका का प्रेशर है, लेकिन भारत के साथ स्टामर और यूके डील्स कर रहा है। यानी कि जो अपना ये जो रिलेशनशिप है भारत के साथ, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल्स को लेकर आया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, रेड कारपेट दिया जा रहा है। बिजनेस इन्वेस्टर्स को लेकर आया जा रहा है, स्पेशलिस्ट जो भारत के हैं उनको वहाँ पे लेके जा रहे हैं। और मुसलमानों को बोलते हैं धक्के मार के निकालो यहाँ से, इन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया, हमारा जीना हराम हो गया है। यानी कि यूके को भारत का पैसा चाहिए, भारत की टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहिए, भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने ये बोल दिया इमिग्रेशन को हम और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है, भारत के साथ बल्ले बल्ले और बाकियों की थल्ले थल्ले, ये है ब्रिटेन की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन जो अब शुरू होने वाली है। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। मैंने पहले बोला अमेरिका सारे दिखा दिए आपको प्रूफ्स कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। अब आते हैं अमेरिका का साइलेंट अप्रोच। सबसे इंट्रीगिंग पार्ट यही है, अमेरिका जो थ्रेटन करता है टैरिफ्स को, अगर किसी ने, बेशक वो दुश्मन है या अलाई है, अगर किसी ने भी भारत के साथ या चाइना के साथ, क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हमारे रिलेशंस को तेज़ किया हमारे साथ, तो उनके ऊपर सैंक्शंस किए जाएंगे। लेकिन ब्रिटेन ने भारत के साथ जफ्फी डाली मोदी जी के साथ, लेकिन यूके पूरा चुप है, यूएसए बिल्कुल चुप है। ऐसा क्यों है? रीज़न है कि वॉशिंगटन को मालूम है कि यूके ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर यूके भारत के साथ हाथ नहीं जोड़ेगा तो चाइना से जोड़ लेगा, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। यानी कि जो ट्रंप की ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी है, वो फोकस करती है कि अगर थोड़ा छोटा नुकसान करके बड़ा नुकसान से बचा जा सके तो क्यों ना करे। इसलिए उन्होंने अपने सबसे पुराने लॉयल कंट्री यूके को कुछ नहीं बोला। और भारत की और ब्रिटेन की जो पार्टनरशिप है वो एग्जैक्टली वैसे ही चल रही है जैसे मोदी जी प्लान कर रहे हैं। और अमेरिका अगेन बिल्कुल चुप। दोस्तों एक और भी चीज़ है, मोदी जी को समझ आ गया कि अमेरिका को हमारी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है जितनी चाइना की है। चाइना के ऊपर वो डिपेंडेंसी को कम करता जा रहा है। इंडो पैसिफिक का नाम जो दोबारा देकर दिया नहीं है, दोबारा दिया है, जिसे ये साउथ ईस्ट एशिया बोलते थे, अभी इंडो पैसिफिक दोबारा ऐसे ही नहीं किया है। अगर उसको भारत से पंगा लेना होता तो उसको साउथ चाइना सी बोलते रहते, इंडो पैसिफिक बोलने की ज़रूरत क्या थी। यानी कि मोदी जी को समझ आ गया एक चीज़ तो कि अमेरिका को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ब्रिटेन और भारत जैसे जैसे स्ट्रेंथन करते जाएंगे, हम इंडो पैसिफिक के अंदर भी सारे मिलकर चाइना को काउंटर कर सकते हैं, उसकी जो एक्सपेंशन की पॉलिसी है उसको काउंटर कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है, ये विटनेस कर रहे हैं हम लोग अपने सामने। एक ग्लोबल पावर्स का जो स्टेज के ऊपर क्या हो रहा है और पीछे बैठकर कौन सी बातें होती हैं, कैसे ये स्ट्रैटेजीज को बनाया जाता है। आप देखिए, ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यूके के अंदर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है बहुत ज़्यादा जब से वो ब्रेक्सिट हुआ है। अब उसे फ्यूचर में भारत की पार्टनरशिप उसे बचा सकती है। उनके पार्लियामेंट में उनके मंत्रियों ने बोला दिस एग्रीमेंट इज utmost important फॉर अवर सर्वाइवल नॉट फॉर ग्रोथ। जबकि भारत की ये ग्रोथ की स्टोरी है, यूके की सर्वाइवल की स्टोरी है। और ये जो ऑल्टरनेट्स हैं, क्योंकि यूके को अमेरिकन टेक्नोलॉजी की जो डिपेंडेंसी थी वो उन्हें नहीं बचा सकती। उन्हें अब एक कैपेबल पार्टनर चाहिए जो विलिंग हो उनके लिए काम करने के लिए। और भारत की कंपनियां, 1000 कंपनियां हम खरीद चुके हैं। दोस्तों ये ट्रेड नंबर्स या इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं है, ये है भारत ने यूके की कॉलोनाइजेशन करनी शुरू कर दी, वैसे ही जैसे इन्होंने 1847 में हमारे साथ किया था, अब आज हम उनके साथ कर रहे हैं। इम्प्लीकेशन सोच के देखिए कि भारत की जो कंपनियां हैं, जब वो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ब्रिटिश टेलीकॉम, उनका स्टील, उनका ऑटोमोटिव, उनका डिफेंस टेक्नोलॉजी जब हम बनाना शुरू करेंगे, ये 4 मेजर उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं। ब्रिटिश कंपनीज आज अपने आप को बचा नहीं सकती, लेकिन भारत की कंपनियां उन्हें बचा सकती हैं। ये यूके को भी दिखता है। चाइना के साथ करेंगे, चाइना कॉपी कर लेगा, इसलिए इन्होंने चाइना के साथ एग्रीमेंट नहीं किया, जबकि ईजी वे था यूके के लिए चाइना के साथ एग्रीमेंट करना। और यूके सिर्फ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसे बिना ऑब्जेक्शन दिए चुपचाप वो देखता जा रहा है, क्योंकि उसका जो स्ट्रेटेजिक गोल है वो भारत था ही नहीं, वो था चाइना को डिस्ट्रॉय करना, और वो करता जा रहा है। तो दोस्तों ये जो पूरा यूके इंडिया का जो रिलेशनशिप बनती जा रही है, एक फॉर्मर कॉलोनियल पावर आज वॉलंटरली
अपनी हर चीज़ को हमारे पास ट्रांसफ़र करता जा रहा है। अपना इकोनॉमिक कंट्रोल, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ किसको दे रहा है? जो फॉर्मर कॉलोनी था यूके का, उसको दे रहा है। और जो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों पे ऑब्जेक्ट करती थी कि आप ये चाइना को, भारत को मत दीजिए, आज चुप हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कल को जाकर हमें भी ये एग्रीमेंट करने पड़ेंगे भारत के साथ, जैसे यूके ने किया है। और भारत के लिए ये हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर हम भारत की कंपनियाँ ब्रिटिश कंपनीज को बाई कर रही हैं, हम ट्रेड डील्स को साइन कर रहे हैं, एंड वी आर पोजिशनिंग अवरसेल्व्स एज यूकेज प्राइमरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब तक तो हमें यूज़ करते रहे, आज पार्टनर की तरह देख रहे हैं सिर्फ 10 सालों में। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी और ये कंटिन्यू करेगी, लेकिन कितनी जल्दी करेगी, कितना जल्दी कैपिटलाइज भारत कर सकता है यूके की जो स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, उसका एडवांटेज कितना जल्दी ले सकता है, ये अब हमारी कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि नया वर्ल्ड ऑर्डर दोस्तों शेप हो रहा है, अभी बना नहीं है, शेप हो रहा है। और भारत, मैं बार बार बोलता हूँ, वो अमेरिका हो, चाइना हो, यूके हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, कोई भी हो, सेंटर में भारत दिखेगा आपको। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। 10 साल में जो ये इतने धक्के खाए हैं मोदी जी ने, जा जाके जप्फियाँ डाली हैं, ये उसके कारण हो रहा है। एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उस बंदे के दिमाग में कि मुझे क्या करना है, और वर्ड को याद रखना जो मोदी जी ने बोला था, मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है। और ये यूके की धरती पे बोला था आज से 7-8 साल पहले वेम्बले में। आज उन्होंने करके दिखा दिया कि मुझे कॉलोनाइजर्स को कॉलोनाइज करना उन्हीं की भाषा में आता है। जय हिंद, वंदे मातरम।